जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग। लगभग 20,000 शिक्षकों की दोबारा काउंसलिंग होगी। डाउटफुल शिक्षकों को जो है डॉक्यूमेंट सुधार करवाना है और साथ ही जो सक्षमता पास शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड मिल रहा है, दोबारा काउंसलिंग कब होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड में सुधार का मौका मिलेगा या नहीं, साथ ही आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको रिजल्ट कार्ड मिल रहा है। आप जो है रिजल्ट कार्ड ले लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB की तरफ से जो है ये रिजल्ट कार्ड दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले आपको जो है अपना डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत से शिक्षकों को जो काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है उनके जो पहले के 10th 12th या जितने भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अभी आपको सक्षमता का रिजल्ट कार्ड मिल रहा है, उसमें अपना डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप इसको अभी ठीक करवा लीजिएगा, अन्यथा भविष्य में जाकर आपको समस्या होने वाली है। तो ये तो रिजल्ट कार्ड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो 20,000 शिक्षकों की जो है बात की जा रही है दोबारा काउंसलिंग की। देखिए न्यूज़पेपर में आया था कि 8,000 शिक्षक ऐसे हैं जो डाउटफुल रह गए, 3,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपना काउंसलिंग नहीं करवाया और लगभग 50,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग होना बाकी है। जबकि शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये पता लग रहा है कि लगभग 12 से 13,000 शिक्षक जो हैं अभी डाउटफुल में हैं। 3,500 के आसपास शिक्षक जो हैं वह अभी तक जो है काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, यानी लगभग 16,000 शिक्षक अभी तक जो है जिनकी दोबारा काउंसलिंग होनी है। और अभी 50,000 शिक्षक और हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो कम से कम अगर उनमें से भी अगर 4,000 भी डाउटफुल मिल जाते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास ऐसे शिक्षक हो जाएंगे जिनकी काउंसलिंग जो है 13 सितंबर के बाद। अब ये 13 सितंबर के बाद क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो काउंसलिंग का डेट है वो 13 सितंबर तक रखा गया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, सभी के द्वारा यही कहा गया है, या फिर जब काउंसलिंग का शेड्यूल आया था उसमें भी यही लिखा गया था कि जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश रह जाती है तो एक बार काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है दोबारा काउंसलिंग किया जाएगा। इस न्यूज़ में भी यही है, बीच में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बता देता हूँ। तो देखिए, जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया या फिर जिनका जो डाउटफुल रखा गया है उनका दोबारा काउंसलिंग 101% होगा। शिक्षा मंत्री ने भी परसों यही कहा था कि जो 2 से 3% शिक्षक रह गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स जो है उसको दोबारा से जांच किया जाएगा और उसमें अगर वह सही पाए जाते हैं तो उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा और उनको जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो है स्कूल में जो है पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग जो है वो 13 सितंबर के बाद होने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट में सुधार। तो उस पर मैंने पहले वीडियो बनाकर बताया था कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है या फिर दक्षता का कोई प्रमाण पत्र है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपका कोई त्रुटि है जिसकी वजह से आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया तो उसको आप ठीक करवा लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसमें अभी बहुत समय लगेगा। देखिए, बहुत समय तो लगेगा, लेकिन आप एटलीस्ट जो है जिस भी विभाग से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर ठीक होगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ठीक किया जा सकता है इसके लिए BSEB की तरफ से जो है यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया गया है और इसमें क्या लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के निवारण हेतु आवेदन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है जारी करती है उसमें अगर आपको ठीक करवाना है तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को भर के आप करवा सकते हैं। इसमें आप नाम में सुधार करवा सकते हैं, पिता के नाम में सुधार, माता के नाम में सुधार, जन्मतिथि, मतलब पूरा फॉर्म जो है ये दिया हुआ है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है तो उसके लिए भी BSEB की तरफ से कहा गया है कि अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निर्गत त्रुटियों के निवारण हेतु, और दूसरा जो है इसमें जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको डुप्लीकेट मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्म है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वो देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जो है जो सर्टिफिकेट आपका 10 से 15 दिन में ठीक हो सकता है, स्पेशली जो है आधार OTP की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। दक्षता के लिए जो अभी कुछ दिन पहले ही लेटर भी जारी किया गया था उसको आप ठीक करवा सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं उनको आप जरूर ठीक करवा लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कि 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगा उसके पश्चात जो है जो भी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से दी जाएगी कि डाउटफुल वालों को क्या करना है, दिशा निर्देश जो भी जारी किया जाएगा, गाइडलाइंस, उसके आधार पर आप कर लीजिएगा। लेकिन जो अभी किया जा सकता है, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधार कार्ड वाली समस्या को आप ठीक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 10 से 15 दिन ही समय चाहिए, जिसके लिए अभी पर्याप्त समय आपके पास है।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपलोडिंग में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो क्या करना है। तो देखिए, अपलोडिंग में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यही कहा गया था। जब बीच में इस मामले को उठाया गया तो शिक्षा विभाग से यही कहा गया था कि दोबारा मौका मिल सकता है, डॉक्यूमेंट का जो सुधार के लिए, अपलोडिंग के लिए जो पोर्टल को खोला जा सकता है। लेकिन यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर एक बार हो जाती है, उसके पश्चात ही आपका जो है पोर्टल खुलेगा और तभी आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में अगर कोई समस्या है उसको ठीक कर पाएंगे। तीसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ये फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने का, तो यही चीज़ का मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तभी आप ठीक कर सकते हैं जब एक बार आपका काउंसलिंग हो जाए। उसके बाद डाउटफुल वालों को क्या करना है, दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और तभी आपको सुधार का भी मौका दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको। तो पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, जिसका OTP नहीं आया है उसका काउंसलिंग होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, लेकिन आप यह भी चेक कीजिए कि आपका OTP क्यों नहीं आया। अगर आपका आधार में नाम मिस्टेक है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए, आपका इजीली दोबारा जो काउंसलिंग होगा, दोबारा जब काउंसलिंग किया जाएगा तब आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सर मेरा 10th और 12th का डॉक्यूमेंट में रंजू कुमारी है और आधार ज्वाइनिंग लेटर, बैंक अकाउंट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रंजू देवी है, तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगी। देखिए, अब 10th और 12th के सर्टिफिकेट को आप चेंज करवाने जाएंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वो तो कर नहीं सकती आप। हाँ, आप आधार कार्ड में ज़रूर चेंज करवा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि आपकी आधार ज्वाइनिंग लेटर, सक्षमता, बहुत सारे सर्टिफिकेट पे जो है अलग अलग नाम है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। आधार में आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही गाइडलाइन आता है शिक्षा विभाग का कि डाउटफुल वालों को क्या करना है, अगर नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, जैसे रंजू कुमारी और रंजू देवी, ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद करके बहुत से शिक्षकों का MD लिखा हुआ है तो किसी का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, इनको जो है कोई ना कोई विभाग जो है इसके ऊपर जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अभी आप इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। आप लोगों का काउंसलिंग जरूर होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपका काउंसलिंग 101% हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सर मेरा ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय लेके नहीं गया था, तो अगली बार जब बुलाया जाएगा तो फिर से सभी डॉक्यूमेंट के। देखिए, अगर आपका किसी सर्टिफिकेट की वजह से डाउटफुल लिखा गया तो उसी सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से दोबारा से सभी सर्टिफिकेट। एक बार उन्होंने सर्टिफिकेट देख लिया, दोबारा वो यह जांच करेंगे अगर डाउटफुल लिखा गया आपका इस सर्टिफिकेट के लिए तो उसी सर्टिफिकेट की जाँच की जाएगी। अगला प्रश्न है सर पोर्टल रीओपन कब होगा। इसका मैंने जवाब दे दिया, एक बार काउंसलिंग हो गया उसके बाद ही जो है पोर्टल को खोला जा सकता है। सर जिसका स्पेलिंग मिस्टेक लेकिन सुधार करने में लंबा टाइम लगेगा और एफिडेविट पर ज्वाइनिंग हो सकता है क्या। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे 10th 12th का मार्कशीट है, उसमें अगर नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको ठीक करवाने में तो बहुत समय लगना है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो TRE 2 और TRE 3 में किया गया था उसी आधार पर जो है एफिडेविट पर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। इसमें जो चौथा प्रश्न है, जिसको OTP नहीं आने के कारण काउंसलिंग नहीं हुआ है, नियोजन में कुमारी के बदले देवी है, तो सुधार हो सकता है क्या। देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में अगर कोई समस्या है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। आधार की अगर नेम में मिस्टेक है तो उसको 10 से 15 दिन में जो है ऑनलाइन भी ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सर मैंने ज्योमेट्रिक के समय मार्कशीट लगाया था, मार्कशीट मेरा कहीं खो गया है, बीच में इतने टाइम रहने के कारण मैंने अपना बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवा लिया है और उसे लेकर काउंसलिंग में गया तो काउंसलर ने कहा सही है मगर सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है। हाँ जी, आपका जो सर्टिफिकेट है आपका खो गया था, आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मंगवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। काउंसलिंग में उन्होंने डाउटफुल इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका मिलान नहीं हो रहा होगा अपलोडिंग में और इसमें, लेकिन दोबारा जब काउंसलिंग होगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सर्टिफिकेट की जाँच करेंगे कि सर्टिफिकेट सही है या नहीं, आपका काउंसलिंग 101% हो जाएगा। सर फॉर्म भरने वक्त आधार नंबर में एक गलत हो गया है। देखिए, अब फॉर्म में सुधार के लिए जैसा कि कहा जा रहा है कि एक बार मौका दिया जाएगा, तो ये काउंसलिंग के बाद ही संभव है। तो आपके ये जितने भी प्रश्न हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अभी भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन जितने भी शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी अपलोडिंग में या फिर फॉर्म में सुधार का मौका है, तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा और दोबारा काउंसलिंग जो है वो 13 सितंबर के बाद ही होने वाला है, उससे पहले संभव नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।